पहले तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मीडिया का, जिन्होंने हमको इस मैटर में अवगत कराया इस मैटर से। उसके बाद चेयरमैन साहब का और संतू पंत जी का, जिनसे हमारा डिस्कशन हुआ। हम लास्ट वीक से यहाँ आना शुरू हैं, पर उससे कुछ दिन पहले से ही हमारा फ़ोन पे डिस्कशन शुरू हो गया था। रही बात क्रेडिट वाली, जो आप बार बार पूछ रहे हैं साहब, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ। क्रेडिट कोई भी ले जाए, मेन चीज़ है कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बताया गया है कि 2018 के बाद से, चलिए बहुत लोगों ने इसके लिए दौड़ लगाई है, मैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कामों को लेके दौड़ लगाते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी दौड़ एक लिमिटेड टाइम के लिए हो जाती है। अगर आप उसके पीछे पड़े रहेंगे ना उस दौड़ के, तो वो दौड़ आप जीतेंगे। तो बस हमारी ये आदत है थोड़ी सी, मेरी और यशवंत की, कि हम अपनी दौड़ को छोड़ते नहीं है बीच में। तो वो दौड़ हम लगाते रहे। अब उसका क्रेडिट चाहे किसी को भी जाए, से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा यही कहना है कि इस बहाने CHC का काम चालू हो जाएगा और उसको 3 महीने नहीं लगेंगे, वो विदिन 10 डेज इसका टेंडर पास हो जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी श्रेय जिसको लेना है कोई बात नहीं, मेहनत करी है हमने, तो हम खुद सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। और बाकी मैं पूरे गांव का धन्यवाद करती हूँ। मैम, एक बात सुनने में आया, जैसे आपने जिला परिषद के लिए आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपके अधिकार से, मतलब क्षेत्र में भी नहीं आता, आपके जैसे वार्ड में भी नहीं आता, इसका फिर आप सतनाली की तरफ रुख करने का क्या मतलब निकल सकता है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हम जब अपने आप को एक समाज सेवक बोलते हैं, एक सोशल वर्कर बोलते हैं, तो सोशल वर्कर की कोई लिमिटेड जगह नहीं होती, लिमिटेड एरिया नहीं होता। आप जितना अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप जितना अपने हाथ फैला के काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, तभी आप एक सोशल वर्कर कहलाते हो। तो मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं पार्षद ही लड़ रही हूँ तो इसीलिए मुझे अपने 24 गाँव का काम है। मेरे को है हमारी डिस्ट्रिक्ट कैसे अच्छी बने। जब डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, हम काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट की जनता का भी नाम होगा। तो यही मेरा फोकस है कि मेरे को पूरी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ लोग हमें मदद के लिए बुलाते हैं और हम सक्षम हैं उस काम को करने के लिए। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम, जैसे आप देख रहे हैं विनोद जी हैं, पूरन बाबा जी हैं, बलवान सर साथ में हैं, संतू पंच, ऐसे लोग जितना आगे जाके मिलजुल के और करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई रोक ही नहीं सकता हमारी डिस्ट्रिक्ट को। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले मैं देखिए, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ सबसे ज़्यादा PWD डिपार्टमेंट का, क्योंकि क्या होता है, कुछ काम आपके अटके हुए होते हैं। चलिए ठीक है, पास किसी ने भी कराया और फाइल आपकी और आपकी नीचे है, आप उस पर मेहनत करके उसको ऊपर ला के जल्दी करा रहे हैं काम को, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। और हमने शायद इसी पे हमारा फोकस था कि वो जहाँ भी अटकी हुई है उसको निकलवाया जाए और उसको करवाया जाए। मैम, मैंने देखा है यहाँ लगभग सारे समाज सेवी बैठे हैं, तो महेंद्रगढ़ में ऐसे भी नेता रहे हैं जो हरियाणा सरकार में भी बड़े ओहदे पे रहे हैं और आज भी 20-25 साल लगातार बन रहे हैं, तो क्या वो राजनेता कहाँ हैं इस काम में? काम तो उनका है, ये समाज सेवक कहाँ तक शहर को संभाल पाएंगे, बताओ। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि आप पर्सनल अगर आप टिप्पणियाँ करते रह जाएंगे ना, तो आप अपने काम में पीछे रह जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ महेंद्रगढ़ की जो विकास है वो थोड़ा कम हुआ है और हो सकता था और अच्छा, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे नेता आए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में, तो और बेटर और अच्छा हो सकता था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे भी समाज सेवक खड़े हो रहे हैं आगे काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ को तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का संकेत देने के लिए की थी। मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बार बार ये मुहिम उठाई थी हॉस्पिटल को लेके, और वो लगभग 99% आपकी संघर्ष समिति के माध्यम से कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मुझे फिर से मैं एक अंदेशा की बात कहना चाहता हूं यहाँ पर कि ऐसे निकट्टू और निकम्मे लोग, जिस तरीके से श्रेय उनको अभी तक मिला नहीं है जनता में, वो कुछ काट छाट इसमें करने का प्रयास करेंगे और जनता को बरगलाकर नारियल, जिस तरह बलवान भोजी भाई भी कह रहा था, नारियल फोड़ने का बहाना ढूंढ कर लाएंगे कि ये काम तो हमने किया था। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो उनकी खटिया खड़ी करने का काम करेंगे। हम इस बात के लिए आपके बीच में आए हैं। ये बूंदी, ये लड्डू इसलिए संकेत करने आए हैं कि जिस तरीके से ये हॉस्पिटल का ड्रामा 2018 से लगातार चल रहा था, उसका अंत यहाँ पर करने के लिए आए हैं। ये हॉस्पिटल तो बनकर रहेगा। मैं आपको बीच में और दूसरी चीज़ों से भी अवगत कराना चाहता हूँ। कई भाई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने ये सहयोग किया, वो किया। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में तो हज़ारों समस्याएं हैं मेरे भाई। ये एक हॉस्पिटल का श्रेय क्यों? और ढेर सारी मुसीबतें हैं यहाँ पर। आपका मुख्यालय है, आपकी सड़क है, यहाँ पर आप कर कितने ही बेरोजगारी का IMT, आप रामचंद्र जी कह रहे थे IMT का विषय है, आप आओ ना, आपका स्वागत है। आप इस क्षेत्र में ये जो आपका जो नौटंकी और ड्रामे हैं, ये नहीं चलने देंगे हम।
हमारा लक्ष्य एक है, एक कार्यक्रम सूत्र एक ही है कि हम इस क्षेत्र की आवाज बनकर उठेंगे। ये संघर्ष समिति उठाती रहेगी और उस बात को अंजाम तक पहुंचाती रहेगी। इसलिए हमने ये प्रेस के माध्यम से, मैं सुबह से देख रहा था कि पता नहीं कहां से उनको वो चिट्ठी मिल गई, वहां चंडीगढ़ से मेहनत करी इन संघर्ष समिति के लोगों ने, से चंडीगढ़ गए, रोड़ा घाला, पत्रकारों ने दिया, SMO से मिले, आप नारनौल तक डोले, आपका हॉस्पिटल के सुअर चरते हुए आपने दिखाए, आपने यहाँ स्थिति दिखाई, लाखों लोगों को आपने दिखाया कि क्या हालात थे यहाँ पर, तब जाके शुद्ध लिए ये कोई अकेले एक आदमी की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर लोग बरगला रहे हैं कि ये तो पता नहीं कैसे आसमान से तारे टूट कर आ गए। यहाँ सभी लोग स्थापित थे। मैं फिर उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपनी हरकतों से बाज आए, समाज का भला होने दे। आप पूरे हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ का ऐसा हालात क्यों भाई? आप रामविलास जी, आप तो बहुत बड़े कदवार नेता हैं। आप तो, मैं परसों देख रहा था एक सोशल मीडिया, रामविलास जी के कदवार का मिला फायदा। हम मानते हैं भाई बहुत बड़ा कद है। अरे आकोदा में, सतनाली में पावर स्टेशन का आप श्रेय ले रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान तो सरकार को करना ही करना है। आपकी बिजली का है, पावर हाउस स्टेशन है, आपका स्कूल है, आपकी गली है, आपका पानी है, ये तो मूलभूत है। इनको आप किस बात को लिए गाते हैं? जिस समस्या के लिए आपको बनाया क्षेत्र के विकास का, बेरोजगारों के लिए, वो तो आप करते ही नहीं हो। आप तो वो काम करते हैं जो NGOs करते हैं, जो गांव के लोग करते हैं। उन लेखों को लेके आप अपनी फोटो यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने चेले चपटों से कहते हैं कि मेरे नाम ठोक ठोक के मेरी वाहवाही कराई है। कमाल है मेरे भाई। विनोद जी, खास बात है, IMT वाला मुद्दा 3 बार उठ चुका है, लेकिन ये आपस में किस प्रकार से दरार हो जाती है, कुछ आदमी अपना श्रेय लेने के चक्कर में और उस संघर्ष को रोक देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए रामचंद्र जी, मैं हर ऐसा कोई भी मामला इस क्षेत्र में नहीं होता जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैं IMT का चश्मदीद गवाह हूं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे, मैं और संघर्ष समिति महेंद्रगढ़ की वो ज्ञापन लेकर जा रहे थे कि हमें मुख्यालय चाहिए। हमें ये बता के जाइए महोदय जी कि हम जो पंचायत खुडाना की जमीन दे रहे हैं उसमें IMT बनेगी या भी नहीं। यहाँ नोटंकी होती है, झूठे शिलान्यास होते हैं, झूठे नारियल फोड़े जाते हैं। हमने खुडाना गाँव के अंदर पंचायत की 786 एकड़ जमीन समथिंग वहां सरकार को देने का काम किया, सरकारी भाव से जमीन दे दी गई। आज तक उसका कोई लेना देना नहीं। सारी बात ठीक है, लेकिन सामाजिक काम की जो सरकार का काम है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये सरकार का काम है, सरकार ये IMT का काम क्यों नहीं करी? सरकार ने पूरा शुरू में बताया था 200 करोड़ रुपए रिलीज भी हो गया। देखिए IMT का विषय हम जल्दी ही आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। हमने 2-3 बार खुडाना में पंचायत भी की थी और उसका विषय भी लेकर आ रहे हैं जल्दी। और सभी साथियों को मैं जो लाइव और आपके मीडिया से देख रहे हैं उनके ये मैं वेलकम भी करना चाहता हूं। लेकिन सरकार का महेंद्रगढ़ की तरफ क्यों नहीं ध्यान है, ये तो वो सरकार के लोग बताएं। हम सामाजिक लोग हैं, हम लोगों के साथ खड़े वाले लोग हैं। हम इस बात का रोड़ा घालते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। और IMT और मुख्यालय और जिस तरह महेंद्रगढ़ के, और एक विषय तो और भी इस क्षेत्र के लिए है कि नहरें बन गई हैं, पानी नहीं है, रोड है तो गाड़ियां नहीं है, जोड़ है तो पानी नहीं है, पता नहीं क्या क्या समस्या है यहाँ पर। आप इस नहरों के अंदर पानी लाने के लिए दूसरा विषय इस क्षेत्र का बालू रेत के लिए, ये भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए आजाद मिठाई के लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द बने और सभी के सौभाग्यशाली काम आए। और इसके लिए संतोष सिंह जी और कुंभ सिंह जी, जिन लोगों ने सतनाली क्षेत्र के लोगों को बुलाकर इस बात को बुलंद किया, वो धन्यवाद करेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। संतोष सिंह शेखावत जी। सबसे पहले तो आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी मेरे बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपसे एक आग्रह करता हूं जी, हिंदुस्तान का जो अपना चिन्ह है तिरंगा, इसके साथ मेरे साथ जयकारे लगाएंगे जोर से, जो एकदम जोर से। खाना सबने खाया नहीं खाया? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारे हिंदुस्तान का। आप सब पत्रकार भाइयों को नमस्कार। और इस रूपरेखा को एक बार जीरो ग्राउंड से और आज तक के टॉप लेवल पे मैं मात्र सेकंडों के हिसाब से क्लोज कर दूंगा। बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बताओ, थोड़ा पीछा नहीं भी खड़े सबसे पहले तो मैं सतनाली हल्के की और यहाँ के जो बताया साहब ने, चेयरमैन साहब की, हमारे अंकल जी हैं पूर्ण सिंह ठाकुर जी, बाकी फौजी साहब, विनोद पाली जी, संतु पंत साहब, सरपंच साहब आज दिखाई नहीं दे रहे, आप थोड़े से, बाकी सभी पत्रकार महोदय, मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। और मैं ये कहूँगा कि जैसे सभी फौजी साहब ने या विनोद भाई साहब ने बता दिया है, काम होना चाहिए, श्रेय कोई भी ले ले,
इससे मेरे को लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। किसी भी तरीके से हमारा हल्के का काम हो जाना चाहिए, चाहे वो यशवंत करे, कलवान खोजी साहब करे, चाहे संतू पंत साहब करे। मतलब मेन फोकस हमारा है कि हमारे क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखो हमें सतनाली के बारे में पहले नॉलेज नहीं थी, बाकी प्रदीप कौशिक जी ने बताया और हमने इनकी वीडियो देखी, हम यहाँ आए, जो हमसे जितनी भी कोशिश हुई वो पूरी करी है और वो कोशिश आज सफल हुई है। रही बात, फौजी साहब ने कहा है कि हम टेंडर की ये बात करेंगे कि भाई हमारे लोकल एरिया का, तो मैं आप सभी को एक पूर्ण रूप से आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कार्य करने का। वो टेंडर भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाने का 100% प्रयास करूँगा।